याद होगा एक वर्ड मैंने बताया था, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट एक ऐसा शब्द है जो कि आपको समझना चाहिए। फ्री फ्लोट जैसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप में काम करता है वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर होता है। फ्री फ्लोट का मतलब यह है कि जैसे ही छोटे में ही भर जाना और छोटे में ही गिर जाना। मीन्स ये होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है, उसका सेंटीमेंट बड़ा हाई होता है। जैसे वो देखता है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव है, वो अपना दिल खोल देता है, दिल में अपने कुछ भी नहीं रखता, मतलब अपनी झोली को खोल देता है और उसके बाद में वो सोचता है मेरे को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन जबकि हकीकत वहां से परे हो जाएगी। आज के टाइम पर आप देखिए, किसी भी टीवी मीडिया को देख लीजिए, किसी भी बड़े इनको जो कि जमे हुए यूट्यूबर्स हैं उनको देख लीजिए, आज लोग भर भर करके घंटा बजा रहे हैं। भाई साहब, आज के 4 महीने पहले जब मैं लोगों को कॉल दे रहा था दिसंबर में, इवन जनवरी तक, अक्टूबर से नवंबर से, कि भाई अब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, आप अभी अपना निकालना चाहो तो प्रॉफिट को निकाल लो, क्योंकि आने वाले समय में जरूर फॉल आना ही आना है। तो जो मेरी छोटी घंटी है उसकी आवाज अगर लोगों तक नहीं पहुंची तो इनके घंटे की आवाज क्यों नहीं पहुंची है, एक तो मैं ये प्रश्न उठाना चाहूंगा, क्योंकि आपका काम है लोगों को जागरूक करना। देखिए दोस्त, ऐसा है कि इनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। सरकार जिस तरफ चलती है या एजेंसी जिस तरफ चलती हैं उस तरफ का गाना गाना इनकी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी टीआरपी या इनको ये होता है कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये अपने खुद के नुकसान के लिए लोगों का नुकसान करवा देते हैं। खैर, मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता हूं, मेरा मोटिव है आम जन को जागरूक करना। तो आज हम, एक तो संडे है, संडे के दिन एक जो है क्यूरी कवर करेंगे, ठीक है ना, जो कि अजय कुमार जी की है। लेकिन वो क्यूरी कवर करने से पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, मायूसी इन स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड क्यूरीज। देखिए दोस्तों, मायूस तो आम इन्वेस्टर इस समय रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि वो बेचारा नासमझ था। वो नासमझ था। कई सारे लोग जब इस चीजों को बोलते थे, आप बताएं कि कितने वीडियोज में कितने लोगों ने 100 माइनस एज के फार्मूले को एम्फेसाइज करके दिया है। क्या उनको समझ नहीं है? क्या सबने वो रूल नहीं फॉलो किया है? आई थिंक एवरीबडी हैज फॉलोज दैट रूल। जो समझदार आदमी है वो उसको समझ रखता है। लेकिन ये भारत है, भारत में कई लोग अच्छा भी चाहते हैं और कई लोग ये चाहते हैं कि अगले को पता ना चले। जैसे मैं गांव का हूं, आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ पर एक कंपटीशन चलता है कि किसकी फसल किससे अच्छी हो रही है। यहां तक हमने देखा है कि वो अपने खेत में अपनी फसल को, कि मेरी 10 दिन के बाद में इनसे भी अच्छी दिखे, रात में ले जा करके डाया, मिक्सचर, पोटास, यूरिया, डाया तो जमीन में डालते हैं, वो ले जा करके डाल देते हैं ताकि हमारी 4 दिन के बाद में हरी हरी और अच्छी सी फसल दिखे। कौन किसके खेत में कितना डाया डाल रहा है, कितने का मिक्सचर डाल रहा है, पोटास का, आपका सुपर फास्ट का, यूरिया का। जब डाया नहीं मिलता था उस समय उसको बोलते हैं अपना डीएपी बोलते हैं, जब वो नहीं मिलता था तो इसका मिक्सचर कौन कितना डाल रहा है कोई किसी को नहीं बताता है। देसी तो आज के टाइम पर मतलब जो है लोग अभी कम डाल रहे हैं, नहीं तो हम लोग देसी खाद भी जो है रात के 2 बजे उठ करके उसके बाद में फटाफट डालते थे 4 बजे तक, उसके बाद में फिर भाग करके स्कूल जाते थे। चलो वो हो गई, कहानी हो गई, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आज के टाइम पर भी आदमी जानने के बाद में जानकारी को शेयर नहीं करना चाहता है। दूसरा क्या है कि आप देखिएगा, वीडियो में मैंने एक चीज जरूर बताया था कि आपको हर जगह पे ट्रैप मिलेगा। ट्रैप का वर्ड मैंने कई बार यूज किया है, कई वीडियोज में यूज किया है कि आपको ट्रैप मिलेगा। और वो ट्रैप आपको कहां से शुरू हो जाता है, जैसे आप निकलते हो बैंक से होकर के, यहां पर होकर के, हर जगह पे ट्रैप फंसा होता है। मैंने कबूतरों के और उनकी भी एग्जाम्पल आपको दिया था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि जैसे आप उन चीजों को सुन करके सचेत हो जाते हो, तो मेरी घंटी मीन्स इन द सेंस कि घंटी जो है, जो कि मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए जो बोलते हैं ना, आवाज जो बोलते हैं, वो मेरी थोड़ी सी छोटी आवाज है। छोटी आवाज मीन्स मेरी आवाज, मेरे नाक कान आंख तो आप लोग हो। तो कम से कम आप लोग, जो आपको अच्छा लगता है कि यस
अगर मैं इससे लाभान्वित हुआ हूं तो औरों को भी लाभान्वित होना चाहिए, तो उसको आपको मैक्स टू मैक्स शेयर करना चाहिए। ये आपने जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग, आज का मायूसी का तात्पर्य यह है कि अगर उनको इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसे कि हमने आपको एक कमेंट किया था, करीब 55 साल के 60 साल के लोग बोल रहे हैं मैं तो स्मॉल कैप में सारा सारा कर रहा हूं, मैं इसमें सारा सारा कर रहा हूं। आज वो बेचारे कहीं ना कहीं मायूस बैठे होंगे। अगर उन्होंने जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये फार्मूला लिया होता तो मेरे ख्याल से बहुत सुखी होते, उनके चेहरे पर बाकायदे मुस्कान होती और वो बोलते कि यस, मैं जुगानी टॉक्स का फॉलोअर हूं, जुगानी टॉक्स का मैं सब्सक्राइबर्स हूं। अगले ने मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जिसके ऊपर चलने से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से इन्वेस्ट करो, आपके चेहरे खिले रहेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। बड़ी तकलीफ होती है जब आम आदमी को दर्द होता है। आम आदमी को दर्द अब मैं कैसे दूर कर सकता हूं सिवाय ये बताने के कि आप ऐसे ऐसे करो। चलो अभी हम आगे देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। मेरा कोई भी अपना पर्सनल हित नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा कोई भी पर्सनल हित या एम या स्वार्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की मायूसी को दूर करना, लोग कैसे मैक्स टू मैक्स अपना गेन करें। मैंने बताया था ना, कुछ कॉलोनियल सिस्टम ऐसे हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि आम आदमी मार्केट में आए। वो इस टाइप का मतलब जो है ऐसा एक झुंझुना फैला देंगे कि वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस ट्रैप में कहां पर फंस जाएंगे। चलिए हम आगे अब इस क्यूरी को ले लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आगे न करके इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा समय है, आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। जहां पर आपने गलती कर दिया है उनको वहां से आपको निकलना नहीं है। कुछ एसआईपीज को स्टॉप करें, मैं आगे आपको आता हूं। कुछ एसआईपीज को स्टॉप करें और कुछ जगह पर आप अपना फ्रेश एलोकेशन बनाएं और उसके बाद में आराम से इन्वेस्ट करें। केवल वेट करें, पैनिक में आकर के भागना नहीं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। सबसे बड़ी बात, बड़ा रीजन बड़ी गिरावट के लिए बड़ा रीजन चाहिए। इतना बड़ा रीजन कोई है नहीं, तो इतना मत डरिए। 50% 80% जैसा कि आपको मैंने बताया था, 2008 से लेकर के 2009 के बीच में 75% फॉल आया था स्मॉल कैप और स्मॉल कैप में। आज के टाइम पर इतना कहीं आने वाला नहीं, 20-25% का करेक्शन होगा। डरिए मत, ठीक है ना। आएगा तो फिर आप मेरे को बता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आपके आना ही नहीं आना है। फंड मैनेजर ने उसको बैलेंस करा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी जो है सेबी की जो गाइडलाइंस आ रही है, आपका फंड मैनेजर उस पर स्टेप ले रहा है, आपको उसमें लेकिन ये नहीं है यार कि आप उसको 4 फंड 6 फंड ले लो। उसका मैं मतलब कभी भी आपको नहीं करूंगा। आता हूं मैं उस पर भी, क्योंकि अजय कुमार जी की एक अपना क्यूरी है, उस पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2010 से 13 वाला, 2018 से 20 वाला, ठीक है ना। 2020 के आगे तो आप लोग सारे जानते हो, ठीक है ना। और मैं क्या बताऊं कि काफी बड़ा ये रहा है। मैं उस चीज को नहीं बोल सकता हूं कि मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया था कि मैं लोगों को अवेयर करूं, ठीक है ना। अगर ये अवेयर किया होता तो शायद आज कई सारे लोग मतलब जो है ज्यादा उसमें नहीं होते, टेंशन में नहीं होते। आदमी यार खुश रहे, हंसने के और खुश रहने का एक मौका ईश्वर ने हमें और आपको दिया है। हमें लोग जो होमोसेपियंस जीव है ना, जानवर हैं, उन्हीं को ही दिया है, ठीक है ना। जानवर तो हम भी हैं यार, कोई इसमें तो संदेह है नहीं। लेकिन एक जो टाइप ऑफ जो जानवर, हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा कर सकते हैं। और भी जानवर हैं वो भी अपने माध्यम से करते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। चलिए अभी अजय कुमार जी का क्या है, एज इनकी 50 ईयर है। टाइम इनके पास बोल रहे हैं, टाइम होराइजन इनके पास 15 साल का है। अभी ये प्लान कर रहे हैं कि क्वांट स्मॉल कैप में रुपया 2000, निप्पॉन स्मॉल कैप में रुपया 2000, मोतीलाल ओसवाल में रुपया 2000, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में रुपया 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में रुपया 2000, एचडीएफसी बैलेंस फंड में इनका रुपया 2000। अब टोटल मिला करके इनका 2 छक्के 12,000 का इनका प्लान है, ठीक है ना। 6 फंड इनके हो रहे हैं, 12,000 का इनकी एसआईपी करने का प्लान है इनका। अभी इन्होंने ये नहीं बताया है कि इनका कार्पस कितना चाहिए, इनका गोल क्या है, ये इसमें इन्होंने नहीं डाला है। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए आप, सबसे पहला जो इन्होंने टाइप किया है, पहला वर्ड देखिए। अगर आप थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, कभी आपने स्टडी करी है, कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, तो उसमें आपका एक टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। अगर आप इनकी साइकोलॉजी को देखिए तो सबसे पहले इनका क्वांट और निप्पॉन कैप ही इनका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये भी उस चीज से बसीभूत हैं जो कि उसका, और जाहिर सी बात है
जहां पे दिखेगा, अट्रैक्शन तो हर किसी का होता है, जहां पर जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है ना। तो अभी इसका हम कर लेते हैं कि इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एनालिसिस कर लेते हैं और बिल्कुल एकदम से ट्रांसपेरेंट एनालिसिस करेंगे, बिना किसी भेदभाव के कि अजय कुमार जी बुरा सोचेंगे या वो मेरे को कटु वचन कहेंगे, जो भी होगा सत्य कहेंगे, कि ताकि अगलों को भी समझ में आए। देखिए सर, आप इस चीज का ध्यान दें कि मैंने 100 माइनस एज का फार्मूला आपको बताया हुआ है। आपकी एज कितनी हो गई है? 50 ईयर्स हो गई है। मीन्स क्या है? आपके अंदर मेच्योरिटी है, आपके अंदर ठीक है अर्निंग की प्रबल संभावना है, आपके पास पैसे हैं, आप उसको लगाना चाहते हैं, आपके पास इन सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है, और कुछ आपने प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले लिए होंगे, वो मुझे पता है, ठीक है ना। मकान दुकान भी आपका बन गया होगा। अब सबसे पहली बात देखिए, एंटी एजिंग में सबसे पहले आपने क्वांट एंड निप्पॉन स्मॉल कैप को लिया है। क्वांट एंड स्मॉल निप्पॉन कैप को क्यों लिया है आपने, अब बताएंगे। जबकि इस समय कोई भी फंड ऐसा नहीं है, अब ये 30-40% इनका दिख रहा है आज के टाइम पर रिजल्ट, लेकिन ओवरऑल जब देखोगे तो ओवरऑल आपको 20 से 22% से ज्यादा 10 सालों में किसी भी स्मॉल कैप का नहीं दिखता है, ठीक है ना। 17-18 से लेकर के 18 से लेकर के 22 का ही एवरेज होता है, उसी के बीच में ही सारे के सारे पड़ते हैं। तो एवरेज ले लीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, उस जो ये 3 साल का दिखा है ना कोविड के बाद में, उससे वशीभूत होकर के आपने ये किया है। तो मैं इस पर बोलना चाहूंगा, दोनों में से आप एक स्मॉल कैप, मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा फंड आप ले, मैं किसी का हिमायती नहीं हूं, सारे फंड मेरी तरफ से बढ़िया, सारे फंड मेजर बढ़िया है, सारे की चर्निंग सही होती है, आपने चूज किया है, दैट इज योर चॉइस। आप एक स्मॉल कैप लें और उसमें एलोकेशन अपना कितना करें, 4000 का, कोई बुराई नहीं है इसमें, 4000 का आप इसमें चर्निंग करते हैं। दूसरा, आप देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आपका फॉरेन का एक्सपोजर भी है, हाँ एयूएम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लार्ज कैप में एयूएम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निप्पॉन के फंड उठाएंगे आप, कितने सारे मिलेंगे, यूटीआई के फंड उठाएंगे, कितने सारे जो है वो मिलेंगे, 500-500 की आपकी अभी, मतलब 600-600 की, क्या मतलब 1400, 1500 की एनए भी आपको मिलेगी। तो कोई भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसके बाद में आपका एक फंड रिकमेंड करना चाहूंगा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। जैसे ही विंडो गवर्नमेंट ओपन करेगी कि यस इतने एयूएम से ज्यादा आप कर सकते हो, तो ये तुरंत ही अपना फॉरेन एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो आपका क्या होगा, इंडियन के लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में और इसमें तो जो उन्होंने उनकी चर्निंग है, बढ़िया फंड है, इसने 20 से 22% तक इसने जो है रिटर्न दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन में, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट में 17-18 तो इसका आम बात है, 20 तक इसने दे दिया है। तो पारंपरिक आपका ठीक फंड है अभी तक। आगे भी मेरे ख्याल से जैसे ही विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाएगा। 4000 रुपया यहाँ पर रखिए, ठीक है ना, ट्रस्टेबल फंड है। कोई मैं इसकी वो नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, और भी फंड अच्छे हैं, इनमें सारे भी फंड अच्छे हैं, कोई भी फंड ऐसा नहीं कि खराब है। दूसरा, आपने स्मॉल कैप ले लिया है, आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया है, अब आपकी जैसे आपकी जो मनसा है, मैं उस मनसा से बाहर नहीं जाना चाहूंगा। आपकी मनसा है बिल्कुल आप करें, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका मिड कैप में एलोकेशन नहीं है, अगर आपकी एंटी एजिंग नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा ही रिस्की है, आप जानते हैं। और रिटर्न का कंपाउंडिंग, जैसे आप लंबे समय की कंपाउंडिंग दे रहे हैं ना 15 साल की, तो इतना ज्यादा 1-2% से रिटर्न का फर्क नहीं पड़ता है। आप एक एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप ले लें, जिससे क्या होगा, मिड कैप में भी आपका एक्सपोजर हो गया, लार्ज कैप में आपके एक्सपोजर हो गए, स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर हो गए। केवल सिर्फ और सिर्फ आप 3 फंड रखें, 5 फंड आप रखेंगे, धीरे धीरे आपको 4-5 साल के बाद में जैसे जैसे आपका बिजी शेड्यूल बढ़ता जाएगा, आपका ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। और इतने फंड्स में इतने शेयर्स आपके हो जाएंगे कि जो कि आपका बढ़िया से पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यस आप 50 साल के युवा हैं, मैं मानता हूं, लेकिन युवा मीन्स क्या है कि हम उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां से हमारी ढलान शुरू हो रही है। अब आज के 20 साल के बाद में हमारी वो कैपेसिटी भी नहीं रहेगी कि हम उसके बाद में ज्यादा 10-15 साल के बाद में कि हम इसके पीछे ज्यादा पड़े। एसआईपी आपका, और दूसरी बात क्या है, आप बोल रहे हैं स्टॉप करना चाहता हूं, इलेक्शन के बाद में करूं। मैं इस बात को आपको बता दूं, एसआईपी का कोई भी समय नहीं होता है। एसआईपी का मतलब ही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपने आप से कमिट करते हैं कि मैं फलानी तारीख को फलाना अमाउंट, इतना अमाउंट एक अनुशासित तरीके से मैं अपना इन्वेस्ट करूंगा, और वो गिरावट में भी आप खरीदते हैं
चढ़ाव में भी खरीदते हैं तो उसको एक वर्ड होता है आरसीए, ठीक है ना, आरसीए वर्ड होता है, बीसीए वर्ड होता है, ठीक है ना। रुपीज कास्ट आपका एवरेज हो जाता है, डॉलर कास्ट आपका एवरेज हो जाता है, जहां पे अपना डॉलर आती है। तो ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, लेकिन क्या होती है उसकी एवरेजिंग आपका औसत हो जाता है वो, ये आप मान करके चलिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही जो अदर व्यूअर्स हैं उनको मैं फिर यही बोलना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, एक तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतनी साफ गोई से बोलने वाला बंदा आपको नहीं मिलेगा कि आपको बिल्कुल एकदम से सही तरीके से बोल दे आप ये सही कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि फैसला आपका है, नुकसान आपका है, लाभ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसे आप लोग इतना भर भर करके प्यार देते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट होती है, ज़्यादा स्टडी करने की, ज़्यादा रिसर्च करने की और अपने अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक बांटने की प्रेरणा मिलती है। तो उम्मीद करता हूं आप सारे लोग जो 100 माइनस एज का फार्मूला बताया गया है उसके मुताबिक परसेंटेज को एलोकेट करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है।